सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश किया है कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, अगर मैं मुजरिम हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, मेरे बच्चों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और उसके बावजूद भी योगी जी जो हैं सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जाके बुलडोजर चला रहे हैं और जिस तरीके से एनकाउंटर कर रहे हैं, तो एनकाउंटर किसी इंसान का ही तो हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते, जनता सब जान रही है। अभी तो सिर्फ इनका जो है थोड़ा ही नुकसान हुआ है, 27 में देखना ये बिल्कुल साफ हो जाएंगे। देखिए, समाजवादी लोग कभी हार नहीं मानते हैं, संघर्ष वाली पार्टी है, तो हम संघर्ष करते रहेंगे और 27 में इसके रिजल्ट भी मिलेंगे और हम जीतेंगे, फिर से सरकार में आएंगे। और नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। और आज हमारे साथ मौजूद है ज्योति यादव है। तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूं कि इस समय मीडिया में बहुत तेज़ी से एक चीज़ चल रही है और जब ये मामला उछला था तो पूरा दिन मीडिया में दिखाया गया था। अब वही मोहित खान मामले में जो डीएनए है वो मैच नहीं हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जब ये मामला हुआ था तो इसमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अखिलेश यादव जी को सर्कल में लिया गया था कि ये उनकी पार्टी के नेता हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन जब डीएनए मैच नहीं हुआ है तो अब ये पीछे क्यों हट गए हैं? अब इन्हें सामने आना चाहिए। जब कोई भी बात हो जाती है तो हमेशा सपा को घेरा जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को घेरा जाता है, बुलडोजर दिखाया जाता है। तो जिस प्रकार उनका, देखिए, हम पूरी ज़िंदगी में अपने इज्जत के लिए हम आगे बढ़ते, किसी भी क्षेत्र में हम जब जाते हैं तो हमेशा अपने इज्जत को देखते हैं। तो जब उनका इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है तो उनके जो मान हानि का केस जिस तरीके से अब वो लगा सकते हैं कि भाई उनकी इज्जत को इस तरीके से नीलाम किया गया, उनके घर पे बुलडोजर चलाया गया, तो इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? तो हम योगी सरकार से ये मांग करते हैं कि उनकी जो मान हानि का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, वरना फिर हम उनके ऊपर भी मुकदमा कर सकते हैं। तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय हमलावर हुए थे, जहां तक कि मुझे याद है संजय निषाद जी गए थे और मौके पर रोए थे, तो क्या आप जो है मोहित खान के साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी हमलावर होंगे या आगे कोई कार्रवाई करना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल हम पहले भी साथ थे और हमारी मांग डीएनए की थी, क्योंकि हम जानते थे कि इनको फंसाया जा रहा है। तो बिल्कुल हम जो है अभी मांग करते हैं और उनके साथ भी हैं, और अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो आने वाले समय में कार्रवाई होगी। वो तो सही है, लेकिन एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि जब से लोकसभा 2024 के परिणाम आए हैं उसके बाद सरकार, जो प्रदेश सरकार है, वो काफ़ी एक्शन में है। कहीं बुलडोजर चला रही है, कहीं इनकाउंटर का मामला आया, कई बार तो डायरेक्ट जो है अखिलेश यादव जी पर आरोप भी लगाए। आपको क्या लगता है कि उनको इस तरह की राजनीति क्यों करनी पड़ रही है? देखिए, जिस तरीके आपने कहा है कि अभी जो लोकसभा के रिजल्ट आए हैं तो इन्हें ये लग रहा है कि अभी एकदम से अगर हम एक्टिव हो जाते हैं तो हम हाईलाइट हो जाएंगे, हो सकता है हमें इसका 27 में जो है इसका फ़ायदा मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश किया है कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, अगर मैं मुजरिम हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, मेरे बच्चों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और उसके बावजूद भी योगी जी जो हैं सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जाके बुलडोजर चला रहे हैं और जिस तरीके से एनकाउंटर कर रहे हैं, तो एनकाउंटर किसी इंसान का ही तो हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते, जनता सब जान रही है। अभी तो सिर्फ इनका जो है थोड़ा ही नुकसान हुआ है, 27 में देखना ये बिल्कुल साफ हो जाएंगे। नहीं, मेरे सवाल का कुछ मतलब ये है कि क्या सरकार अपने मुद्दे उतने मजबूत नहीं रहे, उसके चक्कर में तो नहीं ऐसा? ये एग्जैक्टली उनके मुद्दे मजबूत नहीं है। जो लोगों की मांग है, जो युवा की मांग है, जो महिलाओं की मांग है, उनको ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एनकाउंटर में ही इन्हीं को मुद्दा बना के बात करते रहें। जो मेन मुद्दा है उनसे हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। जी, तो समाजवादी पार्टी की अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? ये मुद्दा हो या ऐसे तमाम मुद्दे जहां पर सरकार पहले तो फ्रंट फुट पर आई लेकिन उसके जो रिजल्ट आए फिर बैक फुट पर हुई, तो क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मुद्दे की तो अगर लिस्ट बनाई जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन हाँ, जो मैं कहना चाहूँगी कि आने वाले समय में सपा सरकार बनती है तो जितने भी युवा सड़क पे पिट रहे हैं, महिलाएं सड़क पे पिट रही है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन पे काम किया जाएगा। तो ये जो भी आने वाला उपचुनाव है उसको लेकर क्या तैयारियां हैं और क्या उम्मीदें हैं? देखिए, तैयारी बहुत अच्छी है और तैयारी सच बताएं तो नेताओं की नहीं, तैयारी जनता की है, क्योंकि जनता चाहती है कि इन लोगों को कैसे ही करके हटाया जाए और उपचुनाव में बहुत 10 की 10 सीट पे हम लोग जीतने जा रहे हैं। ये थी हमारे साथ डॉक्टर ज्योति यादव। काफ़ी पूरा जो है एक तरीके से माहौल बना हुआ है और पूरा एक पार्टी जोश महसूस कर रही है कि चाहे जितना भी हो जाए लेकिन अच्छा होने की। देखिए, समाजवादी लोग कभी हार नहीं मानते हैं, संघर्ष वाली पार्टी है, तो हम संघर्ष करते रहेंगे
और 27 में इसके रिजल्ट भी मिलेंगे और हम जीतेंगे, फिर से सरकार में आएंगे। और जिस तरीके से युवा सड़क पे परेशान है, शिक्षक जिस तरीके से परेशान है, महिलाएं जिस तरीके से परेशान है, सब खुश हो जाएंगे। तो क्या लग रहा है अगर 2027 में सरकार आती है तो धर्म पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा या विकास पे? विकास पे। सब देखिए, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पीडीए का नारा लगाए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सबको साथ में लेके काम किया जाएगा जी। तो मतलब बहुत सारे युवाओं को अब ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, देखिए युवा जो है एक उम्मीद लगाता है, वो युवा क्योंकि हमेशा देखिए पिछले 5-6-7 सालों में ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि पहले धर्म को बहुत तवज्जो दी गई, फिर जब देखा कि शायद कार्य जमीन पर नहीं हो रहा, उसी का शायद परिणाम है कि बिल्कुल। देखिए जैसे आज से नवरात्रे स्टार्ट हुए हैं, तो मैं सपा में हूँ, तो क्या मैं अपने देवी देवताओं को नहीं मानती हूँ? क्या मैं सनातन धर्म को नहीं मानती हूँ? लेकिन अगर मैं सिर्फ धर्म को लेके चलूंगी तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो मतलब आप चाहती हैं कि राजनीति को राजनीति की तरह ही किया जाए, धर्म को एक अलग एग्जैक्टली। अगर हम राजनीति और धर्म को मिक्स कर देंगे तो नहीं काम चल पाएगा ना। दोनों चीज़ें अलग अलग है। राजनीति अगर आप कर रहे हैं, जनता आपसे जुड़ी है। देखिए, नेता जनता से होता है, जनता नेता से नहीं होती है। पहले जनता नेता बनाती है, उसके बाद में उससे उम्मीदें करती है कि शायद हमारा इसमें लाभ होगा। तो यही चीज़ें देखिए, धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग पहलू है और इन दोनों को अलग ही रखना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर ज्योति यादव और उनका मानना है कि जो है राजनीति को राजनीति की तरह करना चाहिए, नेता को विकास पर ध्यान देना चाहिए, ना कि धर्म पर।